हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विनय सिंह। मैं अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाला पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं क्लास 10th के लिए वीडियो लेकर आया हूं, पोयम जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ का कण, जिसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है। तो पहले आज इसका सारांश जानते हैं कि कवि ने इसमें क्या बताया है। तो यह जो कविता है यह एक प्रकृति से लिया गया है, ठीक है। तो इसमें कवि जो हैं प्रकृति के बारे में बताए हैं। जो कवि हैं वो बहुत उदास अवस्था में हैं, वो बहुत उदास हैं और उनको यह नहीं समझ में आ रहा है वो क्या करें क्या ना करें। जैसे हम लोग को ही ले लीजिए भैया, जब हम लोग उदास रहते हैं तो ये नहीं समझ में आता कि क्या करें क्या ना करें, तो ये समझ में आता है कि अब पूरा दिन ही बेकार जाएगा, ऐसा अनुभव होता है। तो इसमें दो चीज़ों का वर्णन इन्होंने किया है, एक धतूरे का पेड़ का और एक कौवे का। इन दोनों चीज़ों को भी लोग बहुत बेकार मानते हैं, कौवे को भी बेकार मानते हैं और धतूरे का जो पेड़ होता है यह भी जहरीला होता है। तो लेकिन इसी कविता के माध्यम से कवि ने हमको यह बताया है कि तुच्छ चीजें भी हमको प्रसन्नता दे सकती हैं, तुच्छ चीजें भी हमें प्रसन्नता दे सकती हैं किसी न किसी माध्यम से। तो जो कवि हैं वो धतूरे के पेड़ के नीचे खड़े थे उदास मूड में। तो जो कौवा होता है वो उस धतूरे के पेड़ की डाली को हिलाता है, जिसकी वजह से बर्फ का एक कण कवि के ऊपर गिरता है, जिसकी वजह से कवि की जो मनोदशा होती है वो बदल जाती है। मतलब उदास खड़े थे और उनकी जो मूड होती है वो प्रसन्नता में बदल जाती है। तो कवि ने यह बताया है तुच्छ चीजें भी हमको प्रसन्नता दे सकती हैं। लेकिन हम लोग ऐसे प्राणी हैं, हम लोग अपने आप को कभी भी किसी से छोटा नहीं समझते, जब भी समझते हैं हम अपने आप को बड़ा समझते हैं। लेकिन ऐसी भावना हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। तुच्छ से तुच्छ प्राणी भी हमें प्रसन्न कर सकता है। इस कविता के माध्यम से रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने यह जानकारी हमको दी है। चलो कविता को शुरू करते हैं। तो जो पहली लाइन है, द वे द crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। द वे जिस तरीके से, अक्रो एक कौवा, शुक डाउन हिलाया, शुक माने हिलाना, डाउन माने नीचे, या सीधा कहिए शुक डाउन माने हिलाया, ऑन मी मेरे ऊपर, डस्ट ऑफ स्नो बर्फ का एक कण, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, फ्रॉम माने से, ए माने एक, हेमलॉक माने धतूर या बलूत, एंड ट्री माने पेड़, धतूरे के पेड़ से। पूरा जिस तरीके से एक कौवे ने हेमलॉक ट्री से पेड़ की डाली को हिलाया, जिसकी वजह से बर्फ का एक कण मेरे शरीर पर गिर पड़ा, और जब वह बर्फ का कण गिरा तो क्या हुआ, हैज गिवन माई हार्ट, उसने मेरे हृदय को भी बदला, एंड चेंज आ मूड, और मेरी मनोदशा को भी बदल दिया। मनोदशा माने वह उदास खड़ा था और उस उदासी भरी मुद्रा को उसने प्रसन्नता में क्या किया, बदल दिया। मतलब हृदय भी परिवर्तित कर दिया और उसकी मनोदशा माने मूड को भी पूरी तरह परिवर्तित कर दिया। तो उस तुच्छ प्राणी ने कवि को प्रसन्न कर दिया। और कवि क्या कह रहे हैं, एंड और सेव्ड माने बचाया, सम पार्ट
कुछ भाग ऑफ अ डे, दिन का, आई हैड रूइड, जो बर्बाद होने वाला था या जो बर्बाद हुआ था। मतलब मैं उदास था तो मैंने सोचा मेरा पूरा दिन बर्बाद होने वाला था, लेकिन कौवे ने उस दिन को बचा लिया जो पूरा बर्बाद होने वाला था या जो पूरा नष्ट होने वाला था। इसीलिए कहा गया है किसी को छोटा ना समझो, छोटा भी कभी अच्छा काम कर सकता है। तो ये था भैया डस्ट ऑफ स्नो का एक्सप्लेनेशन। तो अगले वीडियो में हम मिलेंगे फायर एंड आइस के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगे, बहुत